अगर जिंदगी एक तराजू है तो सुख और दुख उसके दो पलड़े हैं। कभी सुख का पलड़ा भारी तो कभी दुख का पलड़ा भारी। इस दुनिया ने हजारों फिलोसोफर्स देखे, हजारों मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे, लाखों अभिनेता देखे और करोड़ों अच्छी किताबें देखी, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज भी दुनिया में 60% से ज्यादा लोग दुखी है और यह संख्या साल दर साल बढ़ते जा रही है। ऐसा क्यों? क्यों चारों तरफ है नेगेटिविटी? क्या खत्म हो गई है पॉजिटिविटी? फेल हो गए हैं सारे तंत्र। इस जिंदगी का आखिर क्या है मंत्र? दुख और दर्द से कौन बचाए, सुख शांति का क्या है उपाय, कोई तो आकर हमें समझाए। दुख और दर्द का क्या है उपाय, सुख और शांति क्या है उपाय, कोई तो आकर हमें समझाए। आइए बॉस, आइए आइए। ये मेरा बेटा जय। हेलो बेटा, हैप्पी बर्थडे यश। आई विश यू ऑल द लक एंड सक्सेस इन योर लाइफ। नाइस पार्टी राकेश। थैंक यू मैम। ये मेरी वाइफ अवनी और ये मेरी बेटी रचना। हेलो हेलो। घर तो बड़ा शानदार बना है राकेश। जर्मन डिजाइन मैम, सब कुछ इम्पोर्टेड। अरे ये झूला छोड़ के ये तो राजकोट का है। वैसे यश, तुम्हारी स्विमिंग की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? स्विमिंग प्रैक्टिस? क्यों, तुम्हारे पापा तो कह रहे थे कि तुम बहुत बड़े अच्छे स्विमर हो। स्विमर है मैडम, स्विमर है, पर क्या है ना, अभी इसकी पढ़ाई चल रही है तो उसमें डूबा रहता है। ओ नो, बैटरी खत्म हो गई। बैटरी तो खत्म होनी थी। 24 घंटे फोन पे जो लगा रहता है। फोन पे नहीं लगा रहता मैडम, फोन में पढ़ाई करता है। वैसे रचना, तुम्हारी मेहंदी की सुना है कि तुम बहुत बड़ी मेहंदी के आर्टिस्ट हो और तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है। मेहंदी आर्टिस्ट? बहुत बड़ी मेहंदी की आर्टिस्ट है मैडम, पर क्या है ना, मेरी वाइफ को मेहंदी की खुशबू से एलर्जी है। मेहंदी? इसलिए उसने मेहंदी लगाना छोड़ दिया। आप आइए ना, बैठिए बैठिए। बस टाइम और है नहीं है मेरे पास, मेरे को बाहर जाना है, पर नेक्स्ट टाइम मैं जरूर डिनर के लिए प्लान करूंगी। ओके? ऑफ कोर्स मैम, माय वाइफ इज अ वेरी नाइस कुक। कुक? नाइस कुक, नाइस कुक। गुड। ओके, बाय बाय, सी यू इन द ऑफिस। बाय Bye. बाय मैम, बाय। तुमने मुझे आखिरी बार किचन में कब देख लिया? करना पड़ता है अवनी, करना पड़ता है। प्रमोशन के चांसेस हैं। एक बार प्रमोशन हो गया ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। और कितनी लाइफ सेट करनी है तुम्हें? तो क्या मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, हमारे परिवार के लिए कर रहा हूँ। परिवार? कौन सा परिवार डैड? जय को मैंने सिर्फ सेल्फी के वक्त हंसते हुए देखा है, और मॉम को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप 12 बजे आए या 2 बजे। अच्छा ये बताइए, आपने आखिरी बार मुझसे बैठ के कब बात की थी? यह तुम क्या कह रही हो? इतना सब कुछ तो है हमारे पास, और क्या चाहिए? डैड, भले ही हम बाहर से खुश दिख रहे हो, पर क्या सच में हम अंदर से खुश हैं? नहीं ना। तो क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं अंदर से खुश नहीं हूँ? सुख सुविधा से बने हो धनी, पर मन से तुम्हें शांति नहीं। अंदरूनी लड़ाई लड़ते हो रोज, आखिर कौन कराए सही रास्ते की खोज। दुख और दर्द से कौन बचाए, सुख शांति का क्या है उपाय, कोई तो आकर हमें समझाए। दुख और दर्द से कौन बचाए,
सुख और शांति का क्या है उपाय, कोई तो आकर हमें समझाए। समझाए नहीं, बताए। व्हाट्सएप गाइस। व्हाट्सएप। तू आज ऑफिस से जल्दी आ गया। बॉस हूँ यार, बॉस जब चाहे आ सकता है। ये देखो बारिश के मौसम में इतनी गर्मी, यहाँ सुबह बारिश, दिन में इतनी गर्मी और रात को इतनी ठंडक, क्या चल रहा है यार। ओए, ये तूने कचरा यहाँ पे क्यों फेंका? बगल में तो डस्टबिन है, वहाँ फेंकना चाहिए। तुझे इतनी प्रॉब्लम है तो तू ही उठा के फेंक दे। जब हम अपनी माँ पे कचरा नहीं फेंकते तो हम अपनी धरती माँ पे कचरा क्यों फेंके? चल यार, ये बस एक छोटा सा रैपर ही तो है। दुनिया में 8 अरब पॉपुलेशन है, अगर एक एक करके भी लोग कचरा फेंकेंगे फिर तो हो गया। यार इसकी टेप रिकॉर्डर फिर से शुरू हो गई। तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? तेरी प्रॉब्लम? छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि रोड पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, फिर तो हम सब पढ़े लिखे हैं, तो हम क्यों कचरा फेंके? तुम लोग क्यों बहस कर रहे हो? एक छोटे से कचरे को लेकर अपने मन में कचरा क्यों बांध रहे हो? थोड़ा तो समझो। अरे यार, ये तो बचपन से ही ऐसा है, जितना भी समझाओ समझता ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले क्लाइमेट चेंज की ज्ञान दे रहा था, अब देखो इन लोग की वजह से तो ऐसे क्लाइमेट चेंज होते हैं। मेरी वजह से? तू कहना क्या चाहती है? क्या मैं एक जिम्मेदार इंसान भी नहीं हूँ? पहले खुद को देख, 30 साल से घर पे बैठी हुई है बिना जॉब के। खुद को पहले कोई काम नहीं और मुझे ज्ञान देने आई है। रिलैक्स गाइस, इतनी छोटी सी बात का क्यों इशू बना रहे हो? क्या इसने नहीं किया अपनी जिंदगी का कचरा? जाने अनजाने में तो लोग कर ही देते हैं, पर जब ज्ञान आता है तब हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। क्या तू मुझे अब नासमझ समझ रही है? तुम लोग कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? एग्जैक्टली, टाइम ही तो वेस्ट हो रहा है। वेस्ट करने के लिए टाइम ही किसके पास है? मैं अपनी कंपनी का डिपार्टमेंट हेड हूँ। मेरी पोजीशन तक पहुँचते पहुँचते तू बुढ़ी हो जाएगी। पहले अपनी जिंदगी में जो कचरा किया है उसको पहले साफ कर, फिर आना मुझे समझाने। चल जा। राहुल, तर्क वितर्क पर लगे हुए हैं, अपनी बात पर अड़े हुए हैं। बड़ा है देखो अंधकार का साया, आखिर कैसे छूटेगी ये मोह की माया। दुख और दर्द से कौन बचाए, सुख शांति का क्या है उपाय, कोई तो आकर हमें समझाए। दुख और दर्द से कौन बचाए, सुख शांति का क्या है उपाय, कोई तो आके हमें बताए। ध्यान से चलो। मम्मी आप आ गई। बैठो। आइए बैठिए मम्मी। बैठो। कैसी हैं आप? ठीक तो है? पापा डॉक्टर ने क्या कहा? पापा बोलिए ना। मम्मी ने पापा डॉक्टर ने क्या कहा? बेटा डॉक्टर ने बोला है कि मम्मी ठीक हो जाएगी। उससे झूठ क्यों बोल रहे हो? एक ना एक दिन तो उसे सच बताना पड़ेगा ना। क्या बताऊं मैं सच? क्या सच बताऊं उसको? क्या वो सुन पाएगी? क्या हुआ पापा? बोलिए ना पापा, क्या हुआ मम्मी को? कैंसर हुआ है। क्या? कैंसर हुआ है उसे। डॉक्टर ने कहा है कि बस कुछ ही महीनों की मेहमान है। आप झूठ बोल रहे हैं पापा, मम्मी को कुछ नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं मम्मी, आपको कुछ नहीं हो सकता। बोलिए ना मम्मी। बेटा मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होती है। नहीं मम्मी, आपको कभी कुछ नहीं हो सकता। आप चलिए मेरे साथ। अरे मेरी बात तो सुनो धनी। नहीं, आप चलिए अरे मेरी मेरी बात बात तो आप सुनो। इस रूम में रहेंगी। आप इस रूम से कहीं बाहर नहीं जाएंगी। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। धनी बेटा, जीवन में सबको एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ता है। ध्वनि बात को समझने की कोशिश करो बेटा। लेकिन मम्मी ही क्यों? मेरी मम्मी ही क्यों? पर मुझे इस कमरे में बंद करके क्या होगा बेटा? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं
व्यक्ति का व्यक्ति से मोह है प्यारा, उनसे बिछड़ना है न गवारा। कभी रुलाए कभी कर दे मौन, इस आसक्ति से हमें बचाए कौन? दुख और दर्द से कौन बचाए, सुख शांति का क्या है उपाय, कोई तो आके हमें बताए। समझाए। दुख और दर्द से कौन बचाए, सुख शांति का क्या है उपाय, कोई तो आके हमें समझाए। प्लीज सर प्लीज, आप मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप मुझे एक मौका देके देखिए, मैं अपना पूरा पावर लगा दूंगा। आई विल गिव माई बेस्ट। प्लीज सर। हेलो हेलो। क्या हुआ? क्या होगा? कोई अपने जॉब में बुलाने को तैयार ही नहीं है मुझे। देख मेरे दोस्त, वक्त अभी टेंशन लेने का नहीं है, वक्त अभी दवाई लेने का है। सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? मेरे एज के जितने भी लोग थे सब अपने अपने उनको अपनी जॉब वापस मिल चुकी है और मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ घर पर। मेरा है सेकंड नंबर में है। अरे तुम टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा ना। ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा? 10 महीने से घर पर बैठा हुआ हूँ, 7 महीने से अभी तक EMI भी नहीं भर पाया हूँ। कल बैंक वाले आएंगे और घर को सील करके चले जाएंगे। पूजा भी अपने घर वापस चली गई है। 10 महीने पहले सब कुछ था मेरे पास, ये गाड़ी, ये बंगला, घर, और अब जीरो। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? डॉक्टर ने मना किया है ना। तो क्या करूं? आई एम टायर्ड ऑफ माई एवरीथिंग। हर किसी की जिंदगी में एक डाउनफॉल आता है, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने एक दोस्त के पास पैसों के लिए बात करके आता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। एंड बी पॉजिटिव, ओके? बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बोलना आसान है, बी पॉजिटिव। बोलना आसान है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बोलना आसान है, ठीक हो जाएगा। अगर बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता तो मैं बोलता हूँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हुआ नहीं ना। मेरे एज के सारे लोग जब अपने खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं तो मैं कैसे फिर से शुरुआत कर सकता हूँ? आई कांट, मुझसे नहीं होगा। आई एम डन, आई एम डन। 10 महीने से मर मर के जी रहा हूँ, अब मुझसे और नहीं होता। अब एक गोली से काम नहीं चलेगा। ऐसे पल पल मर के जीने से अच्छा है कि मैं अब तनाव का बोझ हम सर पे ले लेंगे, हार कर जान हम यूं ही दे देंगे। अंत के उस पर क्या है बोल, क्या यही है जिंदगी का मोल? दुख और दर्द से कौन बचाए, सुख शांति का क्या है उपाय, कोई तो आके हमें बताए। दुख और दर्द से कौन बचाए, सुख शांति का क्या है उपाय, कोई तो आके हमें समझाए। ये तो सिर्फ 4 परेशानियां हैं, ऐसी न जाने और कितने किस्से हैं। और इन सब किस्से परेशानियों से भागने के लिए न जाने हम सब रोज कितने रास्ते अपनाते हैं। और इतना सब करने के बाद भी हम असलियत से अनजान हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी आज दुनिया के 60% लोग परेशान हैं। चारों तरफ है अंधेरा ही अंधकार। क्या कोई सुन रहा है हमारी पुकार? चारों तरफ है अंधकार ही अंधकार। क्या कोई सुन रहा है हमारी पुकार? हजारों साल पहले जगत के हर जीवों की पुकार को सुना था उन्होंने। उन्होंने सिर्फ जीव के दुखों को नहीं देखा, उन्होंने देखे उस दुख के कारण को। करुणा के महासागर थे वो, और शब्द रूप में बहती उस करुणा का अक्षर रूप हूं मैं। मेरे अक्षर अक्षर में छिपे हैं सुख, समझ और समाधि के समाधान। मेरे पन्ने पन्ने में समाये हैं पल पल प्रसन्न रहने के रहस्य। जो खो जाए मुझ में वो सब कुछ पा जाए। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब समाविष्ट है मुझ में। मिलो मुझको, परमात्मा की समझ को मिलो और स्वयं समझ जाओ। परमात्मा महावीर के श्री मुख से प्रकट होने वाला मैं हूं श्री आगम ग्रंथ।
ढूंढो मुझे और खोजो अपने समाधान को। निर्वाणमेयं कसिनं समाहिम्। तो क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ? भगवान महावीर ने बताया है कि पीस ऑफ माइंड बाहरी सुख सुविधा से नहीं, आंतरिक मन की संतुष्टि से मिलती है। और आंतरिक मन की इस संतुष्टि के लिए हमें समाधि भाव का भाव करना बहुत जरूरी है। भगवान महावीर कह गए हैं, भाव समाधि को प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है असत्य को त्याग करना। यही जिन आगम का सार है। यही जिन आगम का सार है। सीन 2 खत्म करो। पहले अपनी जिंदगी का कचरा साफ कर, फिर मुझे ज्ञान देने आना। चल अब जा यहाँ से। भगवान महावीर ने बतलाया है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू जब हमारे अपनों से न मिलने लगे, तब संबंधों में आए हुए मतभेद मनभेद में परिवर्तित हो जाते हैं। और ऐसे समय में पहला उपाय ये है कि सामने वाले के अपने आवेश को वश में रखकर सामने वाले को सही और गलत का ज्ञान कराना। यही है मतभेद की समस्या का समाधान, संभव, साइलेंस और समझ। यही जिन आगम का सार है। यही जिन आगम का सार है। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी मम्मी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं आपको भगवान से भी मांग के लेके आ जाऊंगी। संयोग में सुख और वियोग में वेदना उसी को होती है जो वस्तु और व्यक्ति से मोह रखता है। कुछ पाने की अभिलाषा हम सब में होती है। जब हम उसे पा लेते हैं तो हम उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, और जब हम अधिकार जमा लेते हैं तो हर वो व्यक्ति उस अधिकार को खोने से भयभीत रहता है। यही जिन आगम का व्यक्ति सार को हमेशा अपने मोह को त्याग कर रखना चाहिए। यही जिन आगम का सार है। यही जिन आगम का सार है। यही पर परी आग है, ये हमारा अनुकंप का कारण है। क्या कर रहे हो सब? हर्षिता जाएगी। हर्षिता जाओ। हर्षिता हर्षिता ऐसे एक गोली से अब काम नहीं चलेगा। ऐसे पल पल मरने से अच्छा है कि अब मैं भगवान महावीर कह गए हैं, जब समय हमारा शत्रु बन जाए तो विवेक या समझ को हमें अपना मित्र बना लेना चाहिए। क्योंकि समय हमारे हाथ में नहीं हो सकता है, परंतु समझ तो हमारे हाथ में है। याद रखना, इस जगत में दुख एक शाश्वत है। दुख आया है यानी कि जाएगा भी। यही हमारे जैन जम सार है। यही हमारे जिन आगम का सार है। यानी कि समय साथ ना दे तो समझ कोई अपने साथी बना लेनी चाहिए। मुझ में प्रभु वीर की वाणी समाई है।
मुझे समझोगे तो ये जानोगे कि जैन धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है, जिंदगी जीने का सही तरीका है। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, दुख और दर्द से कोसों दूर हो जाओगे। बस जरूरत है सही गुरु के साथ की, जो तुमको मुझसे और मुझको तुमसे मिला दे, और अंत में तुमको तुम ही से मिला दे, तुमको तुम ही से मिला दे।